हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस सर। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ खड़ा हूं और ये टॉपिक का नाम है एडिशन। ठीक है, जोड़। अब ध्यान से सुनिएगा। एडिशन क्या है? एडिशन आप सबको आता है, हमें भी पता है कि आप सबको आता है, तभी आप एक कॉम्पिटिटिव क्लास का तैयारी कर रहे हैं। अगर एडिशन आता है तो ज़रूरी ये नहीं है कि एडिशन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़रूरी ये है कि आपका एडिशन कितना जल्दी आ रहा है, मतलब आपको जोड़ने कितना जल्दी आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ये भागम भाग के ज़माने में अगर आपको जल्दी जोड़ने नहीं आएगा तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए बेसिक से लेकर के एडवांस तक ऐड कैसे करते हैं तेज, और इसको सिखाने आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम पास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं शुरू में ही बोल देता हूँ आपको, और मैं सामान्यतः अपने वीडियो में ये सब बात बोलते हुए देखा नहीं गया हूँ या भी बोलने का भी प्रयत्न नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आप लोग गलती क्या करते हैं कि शुरू में ही स्किप कर लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अंतिम तक इस वीडियो को देखिए और आपको कितना फ़ायदा हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें इतना फ़ायदा हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातों को ध्यान में रख करके वीडियो को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर के मैं एडवांस तक बताऊँगा। अंत में मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि इसको मौखिक तरीके से कैसे हम जोड़ सकते हैं सभी चीज़ों को। ठीक है, खैर हमारा स्लाइड 1 पे आता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला स्लाइड है। अब पहला स्लाइड पे क्वेश्चन क्या है? एकदम अंक वाला बात है। अंक वाला बात है, मतलब बोला है कि 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो ये हम सबको पता है कि सर 2 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 9 आ जाता है। ये सब कोई बच्चा बच्चा कर लेते हैं ना। उसके बाद 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाता है, और 4 में 9 जोड़ते हैं तो ये 13 आ जाता है। ये सबको पता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बात समझिएगा, तो यहाँ पे है कि स्टेज 2 में, ये स्टेज 1 बताया था, कई स्टेज में बांटा गया है हमारे इस जोड़ने के तरीका को। ठीक है, तो स्टेज 2 देखिएगा, बोला है कि 10 में 20 जोड़ना है। तो 10 में 20 जोड़ना है तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि 0 में 0 जोड़ दिए तो 0 आ गया सर, और 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 आ गया। बिल्कुल नहीं जोड़ना है, ऐसे करना ही नहीं है। हालांकि आंसर वही आता है। देखिएगा यहाँ पे करेंगे क्या, हम 1 में सीधे 2 को जोड़ देंगे, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो 3 लिख दिए, और 0 का 0 चिपका दे तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 0 दोनों में है तो 0 चिपका दें। यहाँ पे देखिए 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, और 0 है तो 0 चिपका दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 2 स्टेज हम लोग सीख चुके हैं, आसान वाला बात है, तो अभी आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, आसान सभी चीज़ों में मजा आता है। एक और बात, आप अपना ध्यान मत भटकाइए, आप फिर से स्टेज 3 पे आ जाइए। देखिए स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 है कि आपको 2 अंकों का संख्या को 2 बार आपस में जोड़ना पड़ता है, मतलब कि ऐसा ऐसा संख्या दिया हुआ है, इसको जोड़ना पड़ेगा, और ये 100 से नीचे आता है। इसलिए रखा गया ताकि लेवल में अपना ऊपर लेके जा रहा हूँ ऐसे करके। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे लेवल में रह जाता है पढ़ाने के तरीका में। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या होता है, आपको पता है कि सर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि ये 12 है। पहले बात समझिएगा, ये 12 है तो इसको हम ऐसे करते हैं, 10 प्लस 2 लिखते हैं। ये 34 है तो इसको लिख सकते हैं हम 30 प्लस 4 लिखते हैं 34। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूटता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, आप क्या कर लीजिए, 1 और 3 को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 1 और 3 जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 4, और 2 और 4 को जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 6। यही आपका आंसर होगा, ये 6। यानी कि आपका जो आंसर आया, बात समझिएगा, आपका जो आंसर आया वो आ गया 46। बात समझिएगा। बाकी लोग करता क्या है, बेसिक से अगर बनाने वाले होंगे तो ऐसे जोड़ेंगे कि 4 2 6, 3 और 1 4, इसका भी आंसर 46 ही आता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लेफ्ट से ना जोड़ करके आप राइट से जोड़िए। शुरू में कोई भी चीज़ करते हैं तो वो कितना भी आसान हो, आपको लगेगा कि वो टफ है। इसका मुख्य रीज़न ये होता है कि आप नया स्किल सीखना चाहते हैं और आपका दिमाग चाहता है कि मैं जिस जोन में हूँ, कंफर्ट जोन में हूँ, तो कंफर्ट जोन में ही रहूँ, मुझे जैसे आता है वही ठीक है। तो मेरे भाई ये बात को ध्यान रखिए कि आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब बात समझिएगा, 3 हो गया। 3 का मतलब क्या होता है? 30 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 8 और 6 14, 8 और 6 14, तो 14 जोड़िएगा, तो 30 और 14 जोड़िएगा तो 44। तो क्या आप ऐसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसे करेंगे तो टाइम आप बचा कहाँ पाए। आपको कैसे करना है इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको पता है कि सर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 30 मन में रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14, तो 30 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। अब बात समझिएगा, यहाँ पे 44 आ गया, हो गया। अब देखिए आगे, अब यहाँ बोला 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 यानी कि ये बात समझिएगा, ये 1 और 1 जब जोड़े थे तो यहाँ पे 2 आया था, अर्थात ये 20 आया था।
और यहाँ पे 8 और 4 जब जोड़े तो आपका 12 जोड़ना पड़ा, अर्थात 32 आंसर आएगा। तो आप क्या करिएगा, इसको मन में करना होता है। भाई मैं सिखा रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे आपको करना होता है कि 1 और 1 2, अर्थात मन में कर लेंगे कि 20, कितना 20। अब ना सुनिएगा, अब यहाँ पे 8 और 4 12 है, तो 12 में देखिएगा 12 वाला 2 इधर साइड में रख लीजिएगा, ये 1 वाला इधर जोड़ लीजिएगा। तो देखिए 1 और 1 जो 2 आया था, अब 2 में 1 जोड़ लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, अर्थात इसका आंसर 32 आ जाएगा। अब नीचे देखिए, ये 6 और 1 जोड़िएगा तो 7 और 9 और 1 हो जाता है 10, तो 10 में से 1 इधर लेके आ जाइए तो 6 1 7 7 1 8, अर्थात 80 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि स्टेज 3 भी आपको समझ में आया होगा और हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। स्टेज 4 पे हम चलेंगे। स्टेज 4 पे जब चलेंगे तो इस तरीके का आता है, और देखिए ये 100 से ऊपर बनाता है। ठीक है, 100 से ऊपर बनाता है। देखिए अब हमको पता है कि सर हम आप जोड़ने का तरीका बताएं, 7 दूनी 9, 7 दूनी 9 मतलब 90, और 8 4 12, 90 और 12, यहाँ पे बात समझिएगा। तो ये वाला ले लेना पड़ता है, इधर 90 हुआ था ना जी, तो 9 और 1 10, यानी कि 102 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 102 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 8 17, 17 का मतलब क्या, 170, और 6 2 8, 8 हुआ ना, तो सीधे क्या कर लेंगे 178। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 9 और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 का मतलब क्या 150। और यहाँ पे देखिए 8 8 16, बात समझिएगा, ये 16, 16 का केवल एक देखेंगे तो 15, ये देखिए 9 और 6 15, तो 15 में आप एक जोड़िएगा तो 16, और 6 का 6 लिख लीजिए। बात समझिएगा, इस तरीके से आप 30 कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और बात, मैं अभी तरीका सिखा रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक स्टेज पे आप 10-10 सेट करिए अपने कॉपी में, और उसका प्रैक्टिस करिए, लगातार बनाइए। जब आप लगातार बनाएंगे तो जा करके आपको फायदा होगा, और लगातार क्वेश्चन पे अप्लाई भी करिए। ये नहीं कि हम आज प्रिंस सर आपके सिखाएं तो आज आप बनाएंगे खूब एकदम उत्साहित होकर जय हो करते हैं। मतलब कि एक बात बता रहा हूँ, इनका कहने का मतलब है कि आप आज खूब बनाएं और कल करके आप बनाए ही नहीं, तो कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है। आप रेगुलर इसको अप्लाई करें। आप जब सेट लगा रहे हैं उस समय भी इस चीज़ों का यूज करें, तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं कि क्लास में आप यूज कर लिए, सेट में नहीं किए कि नहीं मैं अपना जो कंफर्ट जोन वाला तरीका है वही सही करता है, तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाता है स्टेज 5। देखिए हम बताए थे कि 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5, तो 5 का मतलब क्या होता है कि इसके बाद 00 है तो 00 बैठा दीजिए, हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 500, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 और 4 9, 00 है तो 00 बैठा दीजिए। यहाँ पे पता है कि सर ये 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, बात समझिए 9 है, इसके बाद 2 0 है तो 9 00 हो गया। ठीक है, ये 5 और 2 करेंगे तो 7 है, अर्थात इसके बाद एक एक है तो 1 0 बैठा दिए, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 970। ठीक, अब इसको करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा 7 और 7 14, 2 और 1 3, 14 का मतलब 1400, 2 1 3, बस समझिएगा। ये 7 और 7 जब जोड़िएगा तो 14, 14 का मतलब क्या होता है 1400, क्यों, क्योंकि 2 संख्या था इसके बाद में, तो 1400 हो गया, बात समझिएगा। पहले ये 1400 हो गया, अब प्लस यहाँ पे देखिए 1 और 2 करिएगा तो 3, अर्थात ये 30 कहलाता है, प्लस 0 लास्ट में तो इसका 10 हो जाता है, बात समझिएगा। आपको क्या, सॉरी 10 नहीं है, वो 0 ही रहता है, सॉरी इसका ये मत लीजिएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि सर आप तो मुझे कंफ्यूजन में करके चले। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान सुनिए। आप क्या कर लीजिए, 7 और 7 जब जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 का मतलब होता है कि 1400, क्यों, ये बात समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या करिए कि 1 और 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 जब जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 1430। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि 176 में आपको 213 जोड़ना है, ये मेरा स्टेज 6 है। अब देखिए 176 में जब 213 जोड़ना है, एक और बात हो सकता है कि आपको और थोड़ा सा बाहर का साउंड सुनाई दे रहा हो, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करेंगे। आप महाभारत के या फिर हाँ ठीक है महाभारत के आप उस अर्जुन के समान अपना तैयारी कीजिए कि आपका लक्ष्य सिर्फ मेरे साउंड को सुनने और मेरे लिखने के ऊपर डिपेंड कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस उस पर आप कंसंट्रेट है। ठीक है, आप अपना लक्ष्य को विचलित ना करें। मुख्य रीज़न ये है कि मैं आपको इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा इरिटेटिंग हो रहे हो। देखिए आप तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, मैं भी तपस्या कर रहा हूँ, वरना मेरे पास अच्छा सा माइक रहता तो मैं आप ये साउंड आप तक पहुँचता ही नहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बस इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे, इतना ही आपको सपोर्ट आपसे सपोर्ट चाहिए। हाँ, एक और चीज़, थोड़ा सपोर्ट ये भी चाहिए कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, है ना।
और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं और आपके लिए वीडियो ला सकूँ। ठीक है, चलिए। और जो अगर आपको मन करेगा कि सर ये मेरा टॉपिक कमज़ोर है, इसको लेकर के आप पढ़ा में बता सकते हैं, मैं करूँगा अगली बार। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको पता है कि सर 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 के और इसके बाद 2 संख्या है, अर्थात ये हो जाएगा 300 मेरा। ठीक, अगर बेसिक से कोई तोड़ता, बात समझिएगा, पहले बेसिक से तोड़ के दिखा दो क्या? चलिए बेसिक से तोड़ के दिखाते हैं। अगर कोई बेसिक से तोड़ता है तो ऐसे करता है कि इसका मतलब 100 होता है, क्योंकि इसके बाद की 2 संख्या, इसका मतलब होता है 70 और इसका मतलब होता है 6। ठीक, अब इसका करता है तो फिर इसका मतलब होता है 200, इसका मतलब होता है 10 और इसका मतलब होता है 3, ऐसे जोड़ के करता है। फिर 100 में 200 जोड़ता है तो 300 आता है, 70 में 10 जोड़ता है तो 80 आता है, 6 में 3 जोड़ता है तो 9 आता है, इस तरीके से करता है। लेकिन यही बात मैं सीधे बोल दिया आपको, ध्यान सुनिएगा कि 1 में 2 जोड़ दिए, कितना जाएगा 3, तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 और 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9, सीधे आंसर आ गया 309 से। क्या दिक्कत है? ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 का मतलब 900 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मन में रखिए 900। अब देखिए यहाँ पे 6 और 2 हो गया 8, ठीक है, तो 8 लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि 980। अब देखिए 4 और 3 7, यानी कि 987 मेरा आंसर आ गया। क्या दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे 274 और 293, देखिए यहाँ पे तो हाथ से नहीं था तो डायरेक्ट नहीं लिखते चले गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बात समझिएगा, 2 और 2 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 400, इस बात को तो आपको समझना होगा। 7 और 9 करिएगा तो 16, अर्थात इसका मतलब होता है 160। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि सर 4 और 1 5, यानी 560 हो गया। अब 4 और 3 करिएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि सर 567 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 567। देखिए अब हम स्टेज शायद मेरे पास 7 आएगा, और 7 जो है 100 के नियर वाला। देखिए एक बात बताते हैं, आप जब भी मॉल जाते हैं तो मॉल में क्या होता है कि आपको मार्क्स मिलता है 299, जैसे बैच भी आपके सर लोग ऑनलाइन देते हैं कि 299 का बैच है, 99 का बैच है, 1999 का है, 1875 का नहीं, 1999 के आसपास ही लगभग बैच आ जाए, 3099 का है ना, 3999 का है, इस टाइप से। तो मेरा बस कहने का मतलब है कि 100 के नज़दीक में होगा या 1000 के नज़दीक में होगा या 10 के नज़दीक में होगा, तो कैसे इसको करते हैं ऐड। तो क्या करेंगे इस बात को ध्यान में रखिएगा, ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। करना कुछ नहीं है, देखिए ये 100 को है, 199 को क्या है, आप सीधे 200 मान लीजिए। कितना मान लीजिएगा? 200, और इसमें से लास्ट में 1 घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो बात समझिएगा। तो आपको पता है कि सर 178 में जब 200 जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो गया, तो सीधे 378 कर लीजिएगा, और 378 में से कितना घटाना है? 1 घटाना है, अर्थात मेरा आंसर आ जाएगा 377, मतलब जोड़ करके वापस घटा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमको पता है कि 264 है और यहाँ पे 996 है, तो हम इसको 1000 मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि 1000 में से 1000 में जब 264 को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 1264, और 1264 में से ये 4 कम था सर 1000 से, ये 4 हम माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, तो 4 घटा लेते हैं, यानी कि सर मेरा आंसर आ जाएगा 1260। बेसिक से बनाएंगे तो बनते रह जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है आपका, यहाँ पे देखिएगा, ये जब हम करेंगे इसको क्या करेंगे, देखिए 6 और 2 कितना करेंगे? 8 हो गया, 8 का मतलब 800 हो जाता है, इस बात को आपको भी पता है कि सर 8 का मतलब हो जाता है 800। अब देखिए 4 है और 9 है, 9 4 13 का मतलब होता है 130, कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, और इसका मतलब होता है 6 और 3 9। ये मैं इसलिए जानबूझ के इस प्रोसेस से बनाया हूँ क्योंकि आपके दिमाग में यही अभी तक चल रहा था। भाई अब थोड़ा सा जगिए, ये जो देखना है आपको, ये 293 है, 300 के नज़दीक है, तो आप सीधे इतना नहीं करेंगे। ये क्यों करेंगे हम? देखिए आपको स्मार्ट तरीका मैं सिखा रहा हूँ बनाने का, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखिए अब पता है कि सर इसको सीधे हम बोल सकते हैं कि 300 में से 7 कम है, कोई बात नहीं है, तो सर 600 और 300 900, 946 हो गया। 946 में से 7 घटाना है सर, तो 946 में से अगर 6 घटा लेते हैं तो 940 होता है, एक और घटा लेते हैं तो 939 हो जाएगा सर। देखिए एक लाइन में आंसर। तो मैं जितना भी अभी सिखा रहा हूँ वो आप ओरली भी बना सकते हैं, लेकिन तब बना सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस का ना कुछ हुआ है ना होगा, इस बात को आपको मान लेना होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलेगा तो स्टेज 8 है। अब देखिए यहाँ पे ये 1465 में 3241, याद करिए DI का जब क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आता है आपको जोड़ने के लिए, तो ये तरीका उस समय लगाइएगा, काफ़ी आगे जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है।
आपको पता है कि सर 1 और 3 करेंगे तो 3 और 1 4, 4 का मतलब हो जाता है 1 2 3 वो है संख्या, 1 2 3 वो संख्या है, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा 4000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे संख्या या अंक आप समझिए 4 और 2 यहाँ पे 6 है, तो 6 है अर्थात इसको हम कह देंगे 600। अब यहाँ पे 6 है और 4 है, 6 और 4 का मतलब क्या होता है 10 होता है। अब पता है कि सर 5 और 1 का मतलब होता है 6। अब थोड़ा हौच-पच हो जाइएगा, इसलिए इतना चीज लिखने के चक्कर में मत रहिएगा, सीधे देखिएगा कि सर ये 3 और 1 4 है, 4 का मतलब 4000, 4000 4 और 2 6 है अर्थात 4600। ठीक है, और 6 और 4 10 है, 10 का मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 46 एक 4700, और यहाँ पे 5 और 1 6 होगा, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 4706। आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, अब इन सब जोड़िए, देखिए 4000 4600 हुआ, और यहाँ पे कितना आ रहा था 6 और 4 10, और फिर जीरो बैठता तो यहाँ पे 100 हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाता है 4700, यहाँ पे 4706 हो जाता है। आराम से एक बार आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बात है कि सर यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था तो हम बना लिए, लेकिन यहाँ पे सर 4 है और यहाँ पे 3 अंक है। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं है, इनको हम एक अंक सॉरी एक संख्या मान लेंगे। अब देखिए क्या 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 हो गया क्या? हो गया। अब देखिए क्या करना है, हम क्या करेंगे 14 में सीधे 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18 अर्थात 1800। 3 3 6 अर्थात हो जाएगा 7, यानी 1860। ये 6 2 8 यानी कि 1868। देखिए कितना जल्दी बन गया। इस तरीके से बनाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है 19, अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो हमको पता है कि 19 और 2 कितना हो जाएगा 21। 19 2 21 यानी कि 2100, 4 2 6 यानी कि 2160, और 6 3 9 यानी कि 2169। ये बात को ध्यान रखिए। एक और बात, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नया स्लाइड में ही डाल देते हैं, हालांकि नया स्लाइड में ही डाल देते हैं ताकि आप बना लीजिएगा। आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा कि आपका इसका आंसर आ कितना है। मैं जानबूझ के टफ दे रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हुआ, तेज हुआ, क्या है नहीं है, इस टाइप से भी थोड़ा सा दे देता हूँ। ठीक है, 296 में आपको 383 जोड़ना है। अब देखते हैं क्या कैसे करते हैं। मात्र 3 ही क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एक और बात, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर दीजिएगा वो मैं जिस तरीका से बताया हूँ आपको सिखाया हूँ उसी टाइप से आप बना करके दीजिएगा, ना फ़ोन से करना है ना आप अपने मेथड से करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप पूरा सेशन देखे हैं, आपको पूरी बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।